राधे राधे फ्रेंड, वेलकम टू वन्या क्रिएशन। मैं शिल्पी श्रीवास्तव आप लोग के लिए लेकर आई हूँ प्रिंसेस कट ब्रॉड नेक ब्लाउज। तो ये पार्ट 2 है हमारा। पार्ट 1 में हमने पूरी ड्राफ्टिंग आपको कटिंग के साथ सिखाया है। पार्ट 2 में हम आपको पैटर्न को फैब्रिक पे किस तरह रख के कटिंग करते हैं और इसका स्टिचिंग वाला पार्ट आज हम पूरी डिटेल के साथ आप लोग को समझाने वाले हैं और साथ के साथ आपको छोटे-छोटे टिप्स भी देंगे जिससे आपकी सिलाई में फिनिशिंग और अच्छी आए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग को बिना स्किप के पूरा वीडियो देखना है और फाइनल लुक लास्ट में हम आपको दिखाएँगे और अपनी क्लाइंट को भी पहनाकर आपको इसका फाइनल लुक हम आपको दिखाएँगे। क्यों? क्योंकि फ्रेंड मैंने आपको बताया था मैं जब भी जो भी बनाती हूँ, वो मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाती भी हूँ साथ के साथ। तो चलिए आज का स्टिचिंग वाला जो पार्ट है उसको शुरू करते हैं। फ्रेंड हमने पैटर्न बनाया था, उस पैटर्न को हमने लाइनिंग पे रखा है और ये हमारा डबल फोल्ड है। ये देखिए, ये हमारा डबल फोल्ड है। डबल फोल्ड होने के बाद हमने जैसा शेप है, जैसा हमारा पैटर्न है, सेम पैटर्न का हमने एक शेप ड्रॉ कर लिया है और जहाँ-जहाँ से हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना था, वहाँ-वहाँ हमने हर जगह हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो अब इसको हटा देंगे। तो ये हमारा ड्रॉ जो हमने किया था, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। और जो बचा हुआ है फैब्रिक उसमें हम स्लीव वगैरह कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट है। ये बैक पार्ट को अभी हम साइड कर देते हैं। और देखिए इसको हमने ट्रायंगल में रखा था। मैंने आपको अपने हर वीडियो में बताया इसको हम हमेशा ट्रायंगल में ही रखते हैं। रीज़न क्या होता है ट्रायंगल में जब भी रखेंगे, जब इसके आप इसके मेन फैब्रिक से इसको जोड़ेंगे तो आपको जोड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप ट्रायंगल में इसको रखेंगे तो बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ जॉइंट होगा। तो अब ये जितने भी फैब्रिक है इसको हम साइड करते हैं क्योंकि हमारी जो स्लीव है वो उसी में से निकलेगी। तो इस तरह देखिए, ये हमारा फ्रंट साइड का दोनों पार्ट हो गया। इस तरह इसको साइड करते हैं और ये हमारा बैक पार्ट का दोनों साइड हो गया। और ये हमारा बैक साइड का। तो सेम इसी तरह मेन फैब्रिक की भी हम कटिंग कर लेते हैं और हमारा जो उल्टा साइड है सब पे हमने इस तरह का क्रॉस लगा दिया है। ठीक है, अब इसको साइड करते हैं और मेन फैब्रिक की कटिंग कर लेते हैं। तो इस ये हमारा मेन फैब्रिक है, इसको हम पलटेंगे इसके साथ, तो इसलिए इसको पलटना है। तो हम इस तरह इसके ऊपर रखेंगे और इसकी जो कटिंग है ना वो बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए। थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाए वो चलेगा। तो इसकी जो कटिंग करेंगे तो देखिए साइड साइड थोड़ा हमने एक्स्ट्रा छोड़ा है, 2 लाइन जितना। और अगर आप बिगनर है तो आप बॉल पिन का यूज़ ज़रूर करें।
मैं सिर्फ एक साइड का पार्ट आपको दिखा दे रही हूँ, इसी तरह हम बाकी के सारे जो पार्ट हैं ये हो गया, और यहाँ भी ऊपर से थोड़ा सा एक्स्ट्रा है जो, तो देखिए जिस तरह हमने इस पार्ट की कटिंग की है, सेम इसी तरह जितने भी इसके पार्ट है ना, हम उस सब की कटिंग करेंगे। यानी कि हमारी जो लाइनिंग है उससे थोड़ा बढ़ाकर हमारा ये मेन फैब्रिक वाला कपड़ा रहेगा। आपको दिख रहा होगा चारों तरफ इसकी जो फिनिशिंग है वो आपको प्रॉपर दिख रही होगी। तो इसको अभी हम एक साइड में रख देते हैं और बाकी के सारे पार्ट इसी तरह कटिंग कर ले रहे हैं। और इसमें जो हमारी स्लीव है वो हमारी लंबी स्लीव है, आगे से हमें चुन्नट चाहिए। तो अगर स्लीव का भी आपको सीखना है तो फ्रेंड हमारे लिंक पे स्लीव के बारे में पूरी डिटेल दी गई हुई है। आप छोटी बड़ी सभी प्रकार की स्लीव हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो इस तरह हमने ये स्लीव की कटिंग हमने आपको नहीं दिखाया क्योंकि हमारे चैनल पे स्लीव के कई वीडियो हैं, आप वहाँ जाके उसको सब देख सकते हैं। तो इस तरह हमारी स्लीव की जो कटिंग है वो भी होगी, लंबी स्लीव हमारी तैयार हो रही है। तो चलते हैं अब सिलाई मशीन पे। अब हमारा स्टिच का जो काम है उसको हम खत्म करते हैं। तो फ्रेंड हम बैक पार्ट पहले रेडी करने जा रहे हैं, तो इसको भी हम साइड करते हैं। तो एक पार्ट हम आपको दिखा देते हैं किस तरह हम रेडी कर रहे हैं, तो दूसरा भी सेम इसी तरह ही हमें रेडी करना है। देखिए हम यहाँ जो सिलाई करने जा रहे हैं वो हम सिलाई बॉटम से शुरू कर रहे हैं। ये हमारा बॉटम है, बॉटम से शुरू करेंगे। और देखिए फ्रेंड यहाँ हम डोरी को अटैच करेंगे। तो डोरी हम कैसे अटैच करेंगे वो देखते हैं। तो इस तरह हमारे पास ये पतला वाला लेस है, हम इसको लगाएंगे क्योंकि बहुत खूबसूरत और अच्छा भी लगेगा फ्रेंड इसके साथ। ठीक है, तो क्या करना है, यहाँ से हम सुई को ऊपर कर लेंगे हम। हो गया। अब एक डोरी को लेना है और इस फैब्रिक को हम इस तरह हटा देंगे। एक डोरी और ये हमारी दूसरी, हम दो डोरी यूज़ करने जा रहे हैं। वापस हम इसको बिछाएंगे, हमने इसके ऊपर वापस रख दिया है और ये वाली जो डोरी है इसको हम नीचे इस तरह लगा दे रहे हैं। और इस डोरी को हाथ से अंदर कर देंगे। ठीक है, इसको हाथ से अंदर सेट कर देंगे। अब यहाँ से हमारी एक डोरी अच्छे से हमने अटैच कर दिया है फैब्रिक के साथ। अब दूसरी डोरी हम अटैच करने जा रहे हैं। अब दूसरी डोरी को भी हम इस तरह पकड़ेंगे। यहाँ से अब इसको हम निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ सिलाई कंप्लीट हो गई। अब ये जो नेक वाला पार्ट है ना, यहाँ हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ से कट हो गया।
इस पे भी हम छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। और जो जो भी एक्स्ट्रा है आगे उन सबको हम कट कर देंगे। अब देखिए इसको अब हम पलटेंगे, तो इसको हम पलटेंगे। अब फिनिशिंग के साथ पलटना है। तो देखिए पलटने के बाद कुछ इस तरह ये दिखेगा। अब हम इसके ऊपर एक स्टिच लगा लेते हैं चारों तरफ इसमें। और प्रॉपर आपको ध्यान रखना है कि ब्लैक वाला जो पार्ट है हमारा लाइनिंग का वो ना दिखे फ्रंट साइड, ठीक है। तो इसलिए दोनों पार्ट को अच्छे से आप चेक कर लेना स्टिच लगाते लगाते। और ऊपर से स्टिच लगाने से दो फायदा है, एक हमारे डोरी वाला जो पार्ट है ना इसमें भी मजबूती आ जाती है। तो देखिए इस तरह हमने अब इसको प्रॉपर पूरा पैक कर लेंगे, ठीक है। इसको बड़ा संभाल के इसलिए हम सिल रहे हैं फ्रेंड, एक्चुअली ये कपड़ा बहुत खिंचता है और हम 14 नंबर सुई लगाकर काम कर रहे हैं। हो गया यहाँ से ये कट। अब देखिए जो भी एक्स्ट्रा है इसको कट कर देंगे। तो देखिए कुछ इस तरह ये हमारा एक साइड का जो पार्ट है ना वो कुछ इस तरह आपको दिखेगा। जब दूसरी साइड भी हम इसको ज्वाइन कर लेंगे तो इसका जो लुक है ना वो बहुत ही खूबसूरत आएगा। तो इसका जो इधर वाला जो पार्ट है फ्रेंड, ये साइड वाला जो पार्ट है यहाँ पर हम अस्तर लगाएंगे। तो यहाँ पर हम कुछ इस तरह कतरन का यूज कर ले रहे हैं। तो इसमें हमने 1/2 इंच ऑलरेडी लिया हुआ है सिलाई के लिए, तो आप बिल्कुल मार्जिन लेकर सिलाई लगाइए। अब इसको फ्रेंड हम इस तरह टर्न करेंगे और उल्टे साइड हम परफेक्ट सिलाई लगाएंगे इस पर। देखिए छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना वही हमारी ड्रेसेस में फिनिशिंग लाती है, तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि आपको बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखना है।
तो देखिए फ्रेंड, ये हमारा रेडी हो चुका है। इस तरफ हमने पट्टी इस तरह पलट दी है और ये एक साइड का पार्ट प्रॉपर हमने रेडी कर लिया है। सेम इसी तरह हमारा दूसरे साइड का जो पार्ट है उसको भी हम रेडी कर लेते हैं, क्योंकि एक तरफ हमारा लूफ लगेगा तो वो कैसे लगेगा वो सब जानना ज़रूरी है। अब हमारा ये फ्रंट पार्ट है, ठीक है, इसको हम इस तरह फैला लेते हैं। आपको यहाँ बॉल पिन यूज़ कर सकते हैं आप। हमारा ये जो नेक है ना, इसको हमें पलटना है। और ये जितने भी कॉर्नर है, इन सब कॉर्नर को हमें इस तरह कट कर देना है। कॉर्नर हमारे कट हो गए हैं। इसको अब हम इस तरह पलट लेंगे और पलटने के बाद फिर से हम लाइनिंग की तरफ से ही ऊपर की तरफ सिलाई लगाएंगे। रीज़न क्या है, मैंने आपको बताया था कि ये जो फैब्रिक है इस पर सुई जल्दी नहीं चलती है और हमें सुई चलानी भी ज़रूरी है, क्योंकि फिनिशिंग इससे आती है। वरना हम हमेशा फ्रंट साइड से सिलाई लगाते थे ऊपर वाला। देखिए, हाथ से इसको हम अच्छे से सेट करते हुए हम सिलाई लगा रहे हैं। तो यहाँ से आपको ये उल्टा साइड है। अब आपको उसका फ्रंट दिखाने जा रहे हैं हम। ये देखिए, हमारा ये ब्रॉड नेक कितना शानदार लग रहा है। बहुत अच्छा तैयार भी हमने किया है और नेक की जो फिनिशिंग है दोनों साइड आपको मिलेगी, एक साइड नहीं मिलेगी, दोनों साइड आपको मिलेगी। अब क्या करना है फ्रेंड, मेन फैब्रिक के साथ मेन फैब्रिक और लाइनिंग के साथ लाइनिंग वाला पार्ट, इनको हम अटैच करने वाले हैं। तो हम आपको लाइनिंग वाले पार्ट में आपको दिखा देते हैं कि कैसे हम इसको अटैच करते हैं। और सेम इसी तरह हम इन सबको जोड़ेंगे, ठीक है। ये देखिए, और ये यहाँ वाला पार्ट में जुड़ेगा। एक हम दिखा रहे हैं और बाकी सेम सारे आप इसी साइड इसी तरह जॉइंट करेंगे, जॉइंट। ये 1/2 इंच वाला गैप है, ये जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ से देखिए कितना परफेक्ट आया है। तो फ्रेंड, अब यहाँ हम ये कट लगा देंगे
और कट लगाने के बाद हम इस पे आयरन करेंगे। तो आयरन हम कैसे करते हैं वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। तो फ्रेंड देखिए, हमने इस तरह का ये बनाया हुआ है, इस पे हम आयरन करते हैं। जितने भी हमारे डार्ट वगैरह हैं उन सब में हम इसको देखिए इस तरह रखेंगे। इस तरह इसको रखा है, यहाँ से ओपन करना है और फिर यहाँ से इसको ओपन करेंगे। और जिस तरह हम इस पे आयरन करें ना, बाकी के सारे पार्ट में हमें सेम इसी तरह आयरन करना है। और इस तरह आयरन करने से क्या होता है, ये देखिए, दिख रही है आपको यहाँ की शेप, दिख रही है कितनी परफेक्ट आई है। और सेम दूसरी साइड भी इसी तरह हम आयरन करेंगे। ये हमारा थोड़ा गिल्टर वाला पार्ट है, तो इसमें प्रेस बहुत ज़्यादा हीट ना हो, कोशिश करना। तो ये देखिए, यहाँ वाले पार्ट पे भी हमने कुछ इस तरह किया है। और आप यहाँ के जो डार्ट है ना, इसका फिनिशिंग देखिए फ्रेंड, कितना परफेक्ट ये आयत आता है। ये देखिए, आप खुद देखिए कितना अच्छा फिटिंग आता है। सेम इसी तरह दूसरे पार्ट में भी हम कर लेते हैं। उसके बाद हम कप अटैच करेंगे और कप अटैच करने के बाद फिर हम इसके बॉटम पे सिलाई लगाएंगे। तो दूसरी साइड का भी जो पार्ट था उस पर भी हमने आयरन लगा दिया है। अब हम कप लगाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा शोल्डर है, शोल्डर का सेंटर लेना है। और हमारा शोल्डर अपेक्स टू अपेक्स था 9.5, 9 हमारा आया था, 0.5 सॉरी हाफ इंच हम प्लस करके चलते हैं। ये हमारा अपेक्स पॉइंट हमें मिल गया। ये देखिए, सेंटर पे हमने इसको रखा, 9.5 हमारा यहाँ आ रहा है, ठीक है। और इसको हम कुछ इस तरह रखेंगे कि ये दोनों में ट्रेस हो जाए, क्योंकि कप ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए फ्रेंड। तो ये देखिए, यहाँ भी ये मार्क हो गया है, ठीक है। अब कप कैसे लगाना है वो देखेंगे। ये कप का प्लेन साइड है, इसको हम इस तरह अंदर कर देंगे, प्लेन साइड। और ये जो उभरा हुआ है ये हमारा इसके ऊपर आएगा। और इसको हम चौक से इस तरह मार्क करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे तो ये हमें सेंटर मिल गया है, ठीक है। अब इस सेंटर से हम इसको इसके ऊपर रखेंगे और हम यहाँ पर स्टिच लगा देंगे। तो हमने देखिए, अब इसको हम इस तरह ओपन कर देंगे और फिर ये वाला जो पार्ट है वो हमारा इसके ऊपर आ जाएगा इस तरह। ये देखिए, ये हमारा कप का शेप आया है, ठीक है। तो सेम इसी तरह हम दूसरी साइड में कप लगा लेते हैं। तो देखिए, अभी दोनों साइड हमारे लग गया। अब इसका जो बॉटम है ना, इसको हम सिलाई लगाने वाले हैं इस बॉटम पे। तो यहाँ दोनों सिलाई आपस में डॉट वगैरह सब मिलने चाहिए। और यहाँ से अब सिलाई शुरू करते हैं। प्रॉपर हमारी पूरी सिलाई मैच होनी चाहिए। अब इसको हम सीधा करेंगे। और सीधा करने के बाद नीचे का जो बॉटम है हमारा, ये
यहाँ भी हम सिलाई लगाएंगे इसको बराबर करने के लिए। तो यहाँ से भी इसको बराबर और ये हमारी जो फ्रंट पार्ट की ऑलमोस्ट सिलाई जो है रेडी है। तो कुछ इस टाइप की हमारी ये वाली सिलाई जो है वो रेडी है। ये आपके सामने। अब क्या करना है, अपने साइड से जितने भी पार्ट है ना, इस पर हम स्टिच लगा देंगे। और अब जो हमने बैक पार्ट रेडी किया है उसको हम फ्रंट और बैक दोनों का जो शोल्डर है ना उसको हम जॉइन कर देंगे। और शोल्डर जॉइन करने के बाद फ्रेंड हमारा फिर एक साइड का काम बचेगा, स्लीव जॉइन करने का। तो पहले हम एक साइड का जो है शोल्डर जॉइन कर लेते हैं। तो देखिए ये हमने बैक पार्ट रखा है इस तरह, इसके ऊपर हमने ये बैक पार्ट रखा हुआ है और यहाँ से दोनों का शोल्डर देखिए पहले तो आप बिल्कुल बराबर हमारा शोल्डर आया है। और इस शोल्डर पे 0.2 जितना, इससे ज़्यादा नहीं लेना, 0.2 जितना हम एक सिलाई लगा रहे हैं। इसको यहाँ से पकड़ा है और इस पे रख। तो शोल्डर हमने सीधे साइड जॉइन किया है। अब इसको हम उल्टा करेंगे और इसका जो फाइनल सिलाई है ना अब हम वो लगाने वाले हैं। यहाँ से पहले एक बराबर रखना है। तो फ्रेंड ये देखिए शोल्डर इस तरह हमने फिनिशिंग के साथ इसको जॉइन किया। ये जो आपको दिख रहा है ना ये न्यूज़पेपर है। एक्चुअली इस कपड़े पे कई बार जब धागा नहीं चलता सही से मशीन तो हम इसमें न्यूज़पेपर अटैच कर देते हैं। तो इस तरह दोनों साइड की फिनिशिंग हमारी आ गई है। अब हम स्लीव जॉइन करते हैं। तो एक साइड का जो पार्ट है मैं आपको पूरा दिखा दे रही हूँ अच्छे से और दूसरी साइड सेम हम उसी तरह करेंगे। तो अब स्लीव को हम जॉइंट करेंगे। तो स्लीव जोड़ने के लिए हमने ये स्लीव है इसको हमने अस्तर के साथ पलट लिया है। ये हमने अस्तर लगाया था, इसको हमने इससे पलट लिया है। और अभी हमने इसमें आर्म होल में कटिंग नहीं की है। आर्म होल में हम कटिंग करेंगे जब इसको हम जॉइन करेंगे उसके बाद। तो यहाँ पर सेंटर से मिलाते हुए रखना है। तो देखिए यहाँ हमने सिलाई लगा दी है पूरे में। अब दूसरी साइड हम सिलाई लगाएंगे बट उससे पहले हम इस यहाँ पर आर्म होल में जो हमने शेप की कटिंग करनी है और ये कटिंग हमारा फ्रंट साइड होता है, ठीक है, ये हमारा फ्रंट साइड ही होता है। और यहाँ से भी तो देखेंगे आप, तो यहाँ से भी हमारा जो फैब्रिक है वो बिल्कुल बराबर आएगा। तो स्लीव को हमने सिलाई करने के बाद अब हम जो हमारी स्लीव है इसको अभी हम सीधे साइड सिलाई लगा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद इसको उल्टी साइड भी हम सिलाई लगाएंगे।
और ये प्रॉपर हमारा जहाँ तक साइड फिटिंग है वहाँ तक ये सिलाई लगने वाली है, ठीक है। तो पूरे में हमने सीधे में देखिए सिलाई लगाई है, पूरे स्लीव में लगाई है और ये साइड फिटिंग में भी। अब इसको हम उल्टा करेंगे और मेन जो हमारी सिलाई होगी ना फिटिंग, अब हमारी स्लीव की लगेगी। एक तो फ्रेंड ये थोड़ा सा कपड़ा प्रॉब्लम कर रहा है सिलाई में, फिर भी हमने कोशिश की क्योंकि इसके लिए बड़ी मशीनें ज़्यादा अच्छी होती हैं ऐसे कपड़ों के लिए। और अब देखिए यहाँ पर मेन हमारी जो सिलाई है ना वो लगेगी। इसको हमने लॉक कर लिया है। तो ये फ्रेंड आप देख सकते हैं ये प्रॉब्लम हो रही है मेरी मशीन में। न्यूज़पेपर के साथ आप इसकी सिलाई करते हैं आगे का। तो देखिए जब भी आपका भी फैब्रिक होजरी का फैब्रिक हो या जो खिंचता हो, अगर वैसा फैब्रिक है तो आप क्या करिए, आज इस वीडियो में आप ये भी देख लीजिए। सबसे पहले तो मशीन को निकालेंगे, कपड़े को बाहर मशीन से, ठीक है। ये हमने पेपर लिया है लंबा सा, इसको हम इस तरह डबल फोल्ड करेंगे और डबल फोल्ड करने के बाद इसको हम प्रॉपर इस तरह रखेंगे और यहाँ हम अब सिलाई लगाएंगे। ये देखिए कितनी परफेक्ट सिलाई आ रही है। फिर अब यहाँ से हम दूसरा पेपर लगाएंगे। अगर आपका फैब्रिक इस तरह है तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। और प्रॉपर हमारा जो नीचे तक जो साइड फिटिंग देना है हम वो भी इसी पेपर से ही लगाएंगे। और इस तरह इसको पकड़ना है दोनों साइड से। क्या करेंगे, इस पेपर को निकाल देंगे। अब ये बहुत इजीली निकल जाता है। अब इसको हम सीधा करेंगे। तो इस तरह हमारी ये पूरी स्लीव और एक साइड का जो पार्ट है वो प्रॉपर यहाँ से भी देखिए नीचे से भी ये दोनों हमारी जो सिलाई एक बराबर आई है। इस तरह हमारा एक साइड का जो पार्ट है वो हमने रेडी कर लिया है। ये हमारा एक साइड का पार्ट है, ठीक है। एक साइड का पार्ट प्रॉपर जैसे हमने रेडी किया है सेम इसी तरह दूसरे साइड का भी जो पार्ट है हम उसको रेडी कर लेते हैं। और उसके बाद हुक आई का काम कंप्लीट करके अब आपको इसका हम फाइनल लुक दिखाते हैं। तो फ्रेंड आपके सामने हमारे ब्लाउज़ का फाइनल लुक है। और मैं एक चीज़ और बता दूं, मैंने इस ड्रेस के साथ श्रग भी बनाया है और इस तरह का एक रुपट्टे के जैसा पार्ट बना के हमने इसको साड़ी जैसा मॉडल भी दिया है। ब्लाउज़ कैसा लगा, फिटिंग कैसा लगा, ज़रूर बताएं। आप सभी को राधे राधे।